हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजेड मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस और थियरी के साथ में। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं थियरी और उसके बाद साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो पहले एपीजीपी का तो थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो। लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन टाइम डी। ठीक है। देन एक एग्जांपल देखते हैं इधर। 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज इज क्या होगा। 19th टर्म तो अपने पास में दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला ये लगा दो, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो इसमें एन अपने को पता नहीं कि एन कितना टर्म्स है, टर्म्स पहले निकाल लो। ठीक है। अगर टर्म्स पता है तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर टर्म्स पता नहीं है तो आप पहले टर्म्स निकाल लो। तो आप डायरेक्ट क्या करो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगा दो। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगाओ। टी एन मतलब लास्ट टर्म को टी एन बोलते हैं। तो 86 है अपने पास में, 86 और ये ए प्लस एन माइनस वन डी, इससे अपने को आ गया कि एन 22 है। तो ये पूरे कितने टर्म्स है, 22 टर्म्स है। ठीक है। और फिर अपने को 19th टर्म फ्रॉम द एंड लगाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है एल माइनस एन माइनस वन डी। तो ये लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन और डी, इससे लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो ये भी याद रखो, लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर पूछ रहा है तो ये भी फॉर्मूला पता रहना चाहिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। In a certain AP, 5 times the fifth term is equal to eighth terms, then the 13th term is equal to क्या होगा। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है। 5 टाइम्स T5 इक्वल टू 8 टाइम्स T8 दिया है। इसमें आप फॉर्मूला डाल दो। 5 टाइम्स और T5 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसका भी 8 टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये सिंप्लीफाई करोगे आप तो 3a प्लस 36d इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a प्लस 12d आ जाएगा। a प्लस 2d 12d मतलब 30th टर्म का फॉर्मूला है, और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो शॉर्टकट याद रखो, अगर m टाइम टी एन है, m टाइम टी एन इज इक्वल टू n टाइम्स टी एम है, तो m प्लस n टर्म 0 होता है। डायरेक्ट ये याद रखो, रिजल्ट ही याद रखो। इतना सब करेगा तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है। देन ये कुछ हाउ टू टेक 3 टर्म्स 4 टर्म्स इन एपी, सो दैट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। ठीक है। तो देखो अगर सम गिवन है ना तो ऐसा ले लिया करो, 3 टर्म लेना है तो a माइनस डी ए प्लस डी। अगर सम गिवन नहीं है तो फिर ऐसा ही लो, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ले लो। वैसा ही 4 टर्म्स 5 टर्म्स आप ले सकते हो। ठीक है। फिर एक और कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि सम ऑफ 4 इंटीजर इज 24। इसमें सम गिवन है अपने को। ठीक है। तो ये 4 टर्म्स पहले अज्यूम कर लो, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी, और इसका सम 24 दिया है। तो ये इसका एडवांटेज क्या रहता है ना कि डी कैंसिल हो जाता है। जब सम वगैरह करोगे तो डी कैंसिल हो जाता है। तो डी कैंसिल होकर सिर्फ ए बचेगा। 4a इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है। अब ये वाला और दूसरा क्या दे दिया है कि प्रोडक्ट इज 945। तो सबका प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्ट भी कर रहे हो ना तो तुरंत आप ए का वैल्यू डाल दो इसके अंदर। ठीक है। तो ए का वैल्यू इसने डाला नहीं है। अभी इसने क्या किया है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी लगाया, और ये दोनों में ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया। तो ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया ए माइनस, और इसको फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। और सिंप्लीफाई ये अभी रिप्लेसमेंट किया है लास्ट में। ठीक है। लास्ट में रिप्लेस कर दिया तो
डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस 39। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि डी स्क्वायर कैन नॉट बी 39, डी स्क्वायर 39 हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, डी स्क्वायर अगर 39 है तो डी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इंटीजर बोला है, इंटीजर क्या क्या वो भी ध्यान देना रहता है। तो एक ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो डी स्क्वायर 1 आएगा, तो डी मतलब प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में आप पुट करोगे ए और डी का वैल्यू, तो आपको ऐसा या तो ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा। अब जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी एस एन इक्वल टू एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किया ही रहेगा। हाँ, अगर सम गिवन है तो nth टर्म कैसे निकालोगे। मान लो सम गिवन है आपको और tn निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। ये भी याद रखो। और फिर एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 1/20 और 28th टर्म इज 1/10, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म क्या होगा। तो शॉर्टकट है अपने पास में, टी एम इक्वल टू 1/n है और टी एन इक्वल टू 1/m है, तो एस एम एन होता है एम एन प्लस 1/2। डायरेक्ट आप इसमें डाल के निकाल सकते हो। आप एम और एन कितना, एम तो क्या गिवन क्या है, T10 दे दिया है 1/20 और T20 दे दिया है अपने को 1/10। तो अपने से पूछा है एस एम एन, तो 10 इंटू 20 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आ जा रहा है एम इंटू एन, 10 इंटू 20 और प्लस 1/2, तो ये 201/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। और नहीं तो फिर आप कंसेप्ट भी लगा सकते हो आप। ठीक है, कंसेप्ट से भी जा सकते हो। तो वही एस एन का फॉर्मूला n/2, 2a का वैल्यू 200 है, मिस्टेक किया है, तो ये और ये आंसर आ जाएगा, फिर 201/2 आ जाएगा। ठीक, तो आप कंसेप्ट भी लगा सकते हो, अच्छा प्रैक्टिस है तो। शॉर्टकट याद रखोगे क्या, टाइम बचेगा, तो आप बहुत सारे टाइम बचा सकते हो शॉर्टकट याद है तो। और सीक्वेंस सीरीज में तो शॉर्टकट लगता ही है। फिर वैसा ही एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो a1 का वैल्यू हो जाता है a प्लस डी, मतलब a प्लस और एन, डी क्या लेना है b माइनस ए बाई एन प्लस 1। फिर a2 के लिए a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए बाई एन। तो ये डी याद रखो, डी बहुत काम का चीज़ है। ऐसे तो इंसर्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखा नहीं मेरे को, लेकिन ऐसा भी आ गया अपने सिलेबस में, एनसीईआरटी का सिलेबस का ही है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और ये एन वाला फॉर्मूला है तो ए प्लस एन डी, तो ए प्लस एन और डी का वैल्यू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 लगा दो। ठीक है, और ये जो a1 प्लस a2 प्लस an का वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n टाइम्स a प्लस b/2। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये भी याद रखो, कभी ऐसा शॉर्ट में कुछ दे दिया तो n टाइम्स a प्लस b/2। देन एपी का कुछ प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बन आ जाते हैं एग्जाम में, कि अगर मान लो a1 a2 a3 एपी में है, तो उसमें प्लस माइनस के किया तो एपी होगा कि नहीं है, के से मल्टीप्लाई किया तो एपी होगा कि नहीं, के से डिवाइड किया तो एपी होगा कि नहीं। तो ये आपको पता रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर बाकी तो बहुत कुछ है। अगर 3 नंबर एपी में है तो फिर ट्वाइस ऑफ मिडल होता है फर्स्ट और थर्ड का। ठीक है, तो 3 नंबर अगर एपी में है तो इसका मतलब होता है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है, सी माइनस बी। तो यहाँ से 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं कि ए बी सी ए पी में है,
तो देन ये वाला क्या होगा, 1/BC, 1/CA, 1/AB, AP होगा कि GP होगा, HP होगा। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा AP है तो क्या करते हैं कि इसको 1 2 3 मान लो और फिर इसमें डाल डाल के चेक करो कि क्या आएगा, इससे भी आप कर सकते हो। तो 1/BC मतलब 6 आएगा, और सी ए मतलब कितना आएगा, 3 आएगा, और ये अपना ए बी मतलब 1/2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो पता नहीं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये एचपी होता है। तो ये जो रेसिप्रोकल है ना, अगर कोई नंबर्स एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में हो जाएगा, कोई नंबर एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट थोड़ा देख लो, अगर एबीसी एपी में है और उसको डिवाइड कर दो, तीनों नंबर को एबीसी से डिवाइड कर दो, तो देखो ऐसा डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। तो डिवाइड करने पे भी सेम कांस्टेंट से डिवाइड करने पर वो एपी ही रहता है, तो ये नंबर एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी एपी में है तो ये वाला जो है फॉर्मेट 1/BC, 1/CA, 1/AB एपी में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखो, अगर A² B² C² एपी में है तो 1/B+C, 1/C+A, 1/A+B भी ये भी आपका एपी में होता है। तो अगर ये एपी में दिया है तो मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और इससे सिंप्लीफाई आप करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने का मतलब है कि स्क्वायर आपका एपी में है। ठीक है, स्क्वायर एपी में है, तो इफ A²B² एपी में है तो गिवन जो है वो भी एपी में हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा थोड़ा एक दो चार तो याद रखने चाहिए आपको कि क्या होता है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसा एपी है, एपी में क्या क्या देखा आपने, तो एपी में देखा कि टीएन क्या होता है, A+n-1 डी होता है। और अगर फ्रॉम एंड, अगर फ्रॉम एंड से अगर कोई चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, Tn=L-n-1 डी होता है। ठीक है, वैसा ही अब इसमें देखो, और nth टर्म का फॉर्मूला इसमें AR⁻n-1 होता है। ए आपका, और चेक कैसे करना है कि जीपी है कि नहीं है, तो इसमें रेशियो चेक करते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दो या थर्ड अपॉन सेकेंड कर दो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उसका रेशियो चेक करो, रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो जीपी में होता है। और उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, AR⁻n-1। ठीक है, और nth टर्म फ्रॉम एंड, इसमें भी फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम, अगर एंड से निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L/R⁻n-1। ठीक है, ये भी याद रख, L अपॉन लास्ट टर्म अपॉन R⁻n-1। इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/128। तो मान लो कि nth टर्म अपना 1/128 है, तो एन अभी टी देखो, ज्यादातर अभी अपना जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें टीएन की जगह पे एन दिखेगा, टीएन की जगह पे ज्यादातर एन ही दिखेगा। तो ये भी हैबिट बना लो इसका, टीएन मतलब एन। ठीक है, तो लेट an=1/128, और टीएन का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, तो ये इसके इक्वल दिया है। अब ए मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो देख के लग रहा है कि 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको n=9 आ जाएगा। इसका मतलब कि 9th टर्म 1/128 है। ठीक है, हाँ इसमें देखो, उसमें सम दिया रहेगा तो ये वाला लेने का है एपी में, और इसमें व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज टर्म्स इज गिवन, तो ऐसा लेना है। प्रोडक्ट दिया है तो उसमें सम रहेगा तो ये वाला लेना है,
और इसमें प्रोडक्ट रहेगा तब ये लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट जब लोगे तो आर कैंसिल हो जाता है और उसमें एपी में डी कैंसिल हो जाता है सम लेने में। और इसमें प्रोडक्ट लेने से, क्योंकि इसमें सम लेने से नहीं कैंसिल होगा, इसमें प्रोडक्ट लेने से आर कैंसिल होगा। और अगर सम प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर ए आर स्क्वायर ऐसा ले सकते हो आप। ठीक है, 3 टर्म, फिर 4 टर्म्स कैसा लेना है, 5 टर्म कैसा लेना है। ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए। इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं देता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अगर आर लेस देन 1 है तो फिर ये फॉर्मूला लगा दो, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर ग्रेटर देन 1 है तो ये लगा दो, और बाय डिफॉल्ट यही लगाते हैं हम लोग, ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1। आर का वैल्यू 1 है तो एसिड का फॉर्मूला एन ए हो जाता है। ठीक है, और एल इज द लास्ट टर्म, तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके और फिर एल की टर्म्स में बनाया है। कभी एल की टर्म्स में पूछ दे तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो अपने को एस फाइव चाहिए, एस फाइव चाहिए तो पहला ऐसे निकाल लो, एस फाइव चाहिए तो ए देख लो, ए इसमें अपने को पता है 2 ही टर्म क्या दिया है इसमें यार, A1 दे दिया आपने को 1 और R दे दिया है, ये सब कॉमा में रहेगा सर, ये कॉमा ये कॉमा। ठीक है, 1,2/3, 1,2/3, 4/9 ऐसा। ठीक है, तो कॉमन फर्स्ट टर्म तो A1 दिख रहा है क्लियरली। आर के लिए आपको सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे तभी पता चलेगा। तो एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा ये 1 माइनस आर, और यहाँ आर लेस देन 1 है तो ये वाला लगा दो। आर छोटा रहेगा तो बाद में लिखो आर को, आर बड़ा रहेगा 1 से तो पहले लिखो। ठीक है, तो इसमें एस फाइव का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपको ये आंसर आ जाएगा। देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो वो भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर। इसके लिए भी कंडीशन वही है कि मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए। अगर मॉड आर और सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट कभी करेगा, आपसे पूछे कि सम टू इंफिनिटी कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए ये कंडीशन है, मॉड आर लेस देन 1 रहता है तभी एग्जिस्ट करता है। तो एस इंफिनिटी का वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इसमें भी वही इंसर्ट करने वाला, इंसर्ट करना है तो फिर वही, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला याद रखो, ए आर का फॉर्मूला देखो ऐसा आ जाएगा, आर का फॉर्मूला ये बी बाई ए और पावर 1/1n+1। तो जी एन निकालना है तो ए आर रेस टू एन, ए और आर का वैल्यू ये आ जाएगा, आर की पावर एन मतलब, और इंसर्ट करने वाले में ना तो G1 मतलब ए आर आएगा, G2 मतलब ए आर स्क्वायर, Gn मतलब ए आर एन। ऐसा तो G1 मतलब ए होता है अगर ये इंसर्ट करने वाला नहीं है तो, लेकिन इंसर्ट वाले में G1 मतलब ए आर हो जाता है ऐसा। और ऐसा 3 नंबर जो जीपी में है, ए और एक और नंबर, मान लो कि अगर ए और बी और सी जीपी में है तो इसका मतलब होता है कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट एंड थर्ड AC हो जाता है, तो B इक्वल टू रूट AC हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो G स्क्वायर AB हो जाएगा और G आपका रूट AB हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, तो रूट में ले लो 4 9 को, सिंप्लीफाई करोगे तो 6 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी डाल के दे देगा आपको, अगर पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी देखो, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि प्रोडक्ट सम क्या होता है, इसमें सम देखा था A1 + A2 + AA, जितने इंसर्ट किया है ना उसका सम क्या था,
एन ए प्लस बी बाई 2 था। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक वाले में प्रोडक्ट क्या होगा, G1 G2 अप टू Gn, तो ये हो जाएगा जस्ट रूट ए बी का पावर ऊपर एन ले लो, यहाँ पे आगे एन ले लो, अरिथमेटिक मीन में एन ले लो, और यहाँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर में पावर एन ले लो, बस यही है। और प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड 1 बाई ए, अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट है ए और 1 बाई एन के बीच में कितने भी ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड 1 बाई ए इज 1। अगर ए और जी ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, मान लो दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी का वैल्यू हो जाता है ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशियो भी याद रखो, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ए एंड जी बी द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए का वैल्यू ये और बी का वैल्यू ये, और इनका रेशियो चाहिए तो ए अपॉन बी इक्वल टू ये भी याद रखो, इसके ऊपर सब आया हुआ है। If three numbers are inserted between 1 and 256 so that resulting sequence is GP, then the middle number that is inserted is, ठीक है। तो 3 नंबर इंसर्ट करना है, मान लो G1 G2 G3 3 नंबर इंसर्ट कर दिया, तो मान लो ऐसे इंसर्ट किया इधर। अब इसमें से कंपेयर कर लो, लास्ट वाला क्या होगा, ये तो ए है, ए का वैल्यू 1 है, और ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, और ए आर रेस टू पावर 4। तो ए तो 1 है, मतलब ए आर की पावर 4 अपने को 256 दिया है, और ये तो 1 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या है, 256 है, तो आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस मत लो क्योंकि रियल नंबर फिर माइनस का स्क्वायर का रियल नंबर माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, आर 4 आ जाएगा। आर एक बार आ गया, ये अपने पास है ही है, ये है ही है, और आर आ गया तो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ए पहला 1 है और लास्ट में 256 है, तो G1 कितना आ जाएगा ए आर, और G2 ए आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 16, और यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। तो मिडल नंबर 16 हो जाएगा। Properties of GP. If all the terms of GP is multiplied or divided by same non-zero constant, then it remains GP, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किसी सेम नंबर से, तब भी वो जीपी वही जीपी रहेगा, और रेसिप्रोकल किया तो भी जीपी रहेगा, ये भी याद रखो। और ईच टर्म अगर इसमें पावर ले लिया, हर एक नंबर का पावर ले लिया जीपी में, कोई कांस्टेंट पावर ले लिया तो भी जीपी रहेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर भी जीपी रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे जीपी रहेगा, और पावर ले लेने पे, पावर आप ले लो, कुछ पावर ले लो तभी भी रहेगा। और आप इन ए फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज द सेम। अच्छा, तो एपी में ही जीपी में देखो A1 और फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, और थर्ड लास्ट टर्म, ऐसा सारा मतलब इक्विडिस्टेंट होता है। एपी और एपी में भी होता है, लेकिन एपी में सम होता है, फर्स्ट और लास्ट का सम, और फिर एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये इफ A1 A2 A3 AN आर जीपी, तो कोई नंबर अगर जीपी में है और उसमें लॉग लगा दोगे ना तो एपी में हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब अपना एनडीए का फेवरेट है,
कि कोई नंबर अगर जीपी में है तो लॉग लगा दोगे तो एपी में हो जाएगा। तो रिवर्स भी याद रखो कि अगर लॉग में नंबर दिया है, लॉग में एपी में दिया है, लॉग हटाओगे तो वो नंबर जीपी में हो जाएगा। और फिर थ्री नंबर्स जीपी में है तो फिर मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। ठीक है, मान लो अगर ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब हो जाता है कि सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, थर्ड अपॉन सेकेंड बराबर होगा। और इसी को ऐसा भी लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू रूट ए सी। ठीक है, ये हम लोग देखा अभी वही है। और इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है। अच्छा, तो ए और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में अगर कुछ लिखना है तो उसमें ऐसा आ जाएगा ए एल एन बाई टू आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी जीपी में दिया है तो ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z और ऐसा इक्वल दिया है, देन एक्स वाई जेड किस में होगा। ठीक है, तो मान लो ये गिवन है और गिवन इक्वल टू के ले लेते हैं। मान लो इधर ए लिया है तो जो गिवन है उसको ए ले लो, अपना ए ले लिया है। तो अब दिस इक्वल टू ए मतलब पावर ए इक्वल टू ए रेस टू एक्स हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बी ए रेस टू वाई हो जाएगा, सी ए रेस टू जेड हो जाएगा। अब ए बी सी जीपी में दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट। अब ये यूज कर दो यहाँ पे बी की जगह पे, यहाँ पे ये ले लो, ए रेस टू वाई ले लो और फिर ये सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा ए की पावर 2y इक्वल टू ए की पावर x प्लस जेड। तो अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लो, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड एपी में है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट ही एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट एग्जाम में नहीं आता है। छोटे छोटे ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि अगर ऐसा दिया है तो क्या करना है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करने से ही ये सब आएगा और बेसिक तो पता रहना चाहिए। और बेसिक पता नहीं है तो फिर आप एग्जाम में कुछ कर नहीं पाओगे। एक और एग्जाम्पल है, ए बी सी ए पी में है तो और ए बी माइनस ए और सी माइनस बी और ए जी पी में है तो फिर ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपर कंसेप्ट से समझना है तो देख लो ऐसे किया इसने। मान लो ए बी सी ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए बी सी ए पी में है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि b माइनस ए बराबर सी माइनस, ये याद रखो। और ये 3 नंबर जीपी में है तो मिडल वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और b माइनस ए कितना है, b माइनस ए आपका c माइनस बी है। तो b माइनस ए को c माइनस बी की जगह पे b माइनस ए कर दिया। अब एक b माइनस ए चला गया तो ये बचेगा b इक्वल टू b माइनस ए इक्वल टू ए बचेगा। ए को राइट साइड ले लिया तो b इक्वल टू 2a आया। तो ए को ए ही रहने दो, मान लो ए बी सी आप बनाओगे तो ए को ए रहने दो और बी 2a आ गया। और सिमिलरली इसमें पुट किया 2b इक्वल टू ए प्लस सी में, इस वाले में अगर इस वाले से देखो आप तो c का वैल्यू आ जाएगा, मतलब b को 2a डाल दो, b को 2a डालोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 3a आ जाएगा। ठीक है, पुट 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, कहाँ पे पुट किया है इसको, तो c का वैल्यू 3a आ जाएगा। मतलब ये अगर 3a आ रहा है, आपको कॉमन कुछ है तो उसको हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 का रेशियो बन रहा है, तो 1 2 3 का रेशियो पहले वाले में बन रहा है। तो ए बी सी तो रेशियो भी ऐसे याद भी रखो, ऐसे देख के ही लग जाना चाहिए कि क्या दिया है। तो अगर ए पी आपको लेना है
तो 1 2 3 ले लेना। अगर जीपी लेना है तो 1 2 4 ले लेते हैं हम लोग। एचपी लेना है तो 6 3 2 और 3 4 6 ले लेते हैं। तो ये 3 शॉर्टकट याद रखो। अगर एपी में है तो रेशियो डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1 2 3 हो जाएगा। 2 1 3 तो कुछ भी नहीं होगा, 3 1 2 भी कुछ भी नहीं होगा, और 3 2 1 एपी हो जाएगा। ठीक है, 3 2 1 भी एपी पे हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन यूज करके निकालना था आपने को, तो इसके लिए यहाँ पे तो यहाँ से 2b कर लो। 2b करोगे तो 4a आ जाएगा। तो 2b की जगह पे 4a डाल दो। 4a और राइट साइड में a है, तो एक a लेफ्ट साइड जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया तो 1 2 3 आ जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बिना तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं क्लियर हो ही नहीं सकता है। बस मतलब प्रैक्टिस चाहिए आपको, खाली कंसेप्ट भी, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्ट ही पता है, प्रैक्टिस नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि एकदम एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन तो देगा नहीं कि ये लो फर्स्ट टर्म ले लो, ये कॉमन डिफरेंस ले लो, nth टर्म निकाल दो। ऐसा नहीं देगा, आपको ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा। लेकिन जो आदमी कंसेप्ट पता है और प्लस प्रैक्टिस किया है तो तुरंत पकड़ लेगा उसका। क्वेश्चन बनाने दो, कैसा भी बनाने दो, वो तुरंत पकड़ लेगा आपका, तुरंत कैच कर लेगा। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी, जीपी और एचपी। तो जीपी मतलब एचपी कुछ नया नहीं है। ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल इज एपी। अगर रेसिप्रोकल एपी में हो रहा है तो वो नंबर्स एचपी में हो जाएंगे, बस यही चेक करना रहता है। जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये होता है, फर्स्ट टर्म 1/a, सेकेंड टर्म 1/a + d, थर्ड टर्म a 1/1 a + 2d होता है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस ये सब अगर एचपी में है, एचपी में क्यों है? क्योंकि इसके रेसिप्रोकल देखोगे, मान लो 1/1 कर लो, 1 3 5 7 9 एपी में है, तो इसके लिए इसका रेसिप्रोकल एचपी में हो जाएगा। तो कोई नंबर एचपी में तभी होगा जब उसका रेसिप्रोकल एपी में हो जाए। इसके लिए कोई अलग से हम लोग इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है। जैसे एपी के लिए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, और जीपी के लिए कॉमन रेशियो, और वैसे ही एचपी के लिए कोई नंबर एचपी में है कि नहीं, तो बस उसका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए। ठीक है, फिर nth टर्म वही उसका उल्टा, एपी का उल्टा 1/a + n - 1d। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल देख लो। फोर्थ टर्म ऑफ एचपी इज 3/5। एट्थ टर्म दे दिया है 1/6। सिक्स्थ टर्म पूछा है क्या होगा। तो फोर्थ टर्म मतलब इसका उल्टा कर दो। फोर्थ टर्म मतलब, अब देखो ये फोर्थ टर्म दे दिया है ना, तो एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? एपी में फोर्थ टर्म हो जाएगा 5/3, और ये भी एपी में करोगे तो 3 हो जाएगा। और एपी में निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर देना लास्ट में। तो मतलब फोर्थ टर्म दिया है ना, तो T4 दे दिया है। T4 अपने को T4 दे दिया है 5/3, और T8 दे दिया है अपने को, और T8 एपी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ए और डी निकाल लो। ए और डी चाहिए अपने को, तो a + 3d ये 5/3 है, और a + 7d 3 है। ये दोनों यूज करके आप माइनस करोगे, माइनस कर लो, तो 7 - a तो कैंसिल हो जाएगा, और 7 - 3 4d आ जाएगा। 4d = 3 - 5/3, तो 9 - 5 4/3 आ जाएगा। तो d आ जाएगा 1/3। ठीक है, और d का वैल्यू पुट कर दो। d का वैल्यू फर्स्ट वाले में ही पुट करो, तो a + 1 = 5/3 आ जाएगा, और 1 को हटाओ इधर से, इधर माइनस कर दो, तो 2/3 आ जाएगा। तो जो tn बनेगा वो tn बनेगा 2/3, और प्लस n - 1d, n - 1 d अपना 1/3 है। अब बस इसका रेसिप्रोकल कर लो। आपसे सिक्स्थ टर्म पूछा है ना, तो सिक्स्थ टर्म पहले एपी में निकाल लो, 2/3 + 5/3। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर लो, ये एपी में है 7/3, तो 3/7 अपना एचपी में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो सब कुछ एपी में ही है, रेसिप्रोकल, बस उल्टा करना है आपको। तो एपी आता है तो एचपी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें नया नहीं रहता है। हाँ ये भी एनडीए का फेवरेट है, ये तो पता रहना चाहिए। हाँ अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर है, तो 2 नंबरों का अरिथमेटिक मीन हो जाता है a+b/2 हो जाता है, और 2 नंबरों का जियोमेट्रिक मीन हो जाता है, मान लो 2 पॉजिटिव नंबर रहने चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ab, और इसका h तो इधर दिया ही है, और हार्मोनिक मीन हो जाता है 2ab/a+c। और मान लो n नंबर से a1 a2 n नंबर से, तो हार्मोनिक मीन ऐसा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनडीए का आते रहता है क्वेश्चन ऐसा। n/1/a, जितने नंबर रहेंगे उतना ऊपर आ जाएगा। मान लो 3 नंबर है तो 3 ऊपर आ जाएगा, और 3 टर्म इसमें लेना रहेगा, तो जितने टर्म्स है उतने ऊपर, और ये उतने टर्म्स इधर लेना रहेगा आपको। फिर ये भी याद रखो, अगर ये भी बहुत काम का चीज़ है, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो ये डी कॉमन डिफरेंस जो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने वाले में डायरेक्ट ये इसका डिफरेंस याद रखो, a-d/n+1 ab। ठीक है, बस इतना याद रखो कि इंसर्ट करने वाले में कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, a-b/n+1 ab। ठीक है, बाकी तो ये उतना काम का नहीं है। हाँ ऐसा कुछ दे देना, तो बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, देन वैल्यू ऑफ एन। तो ऐसा फॉर्मेट दे दे, और हार्मोनिक मीन के लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए एन का वैल्यू -1 होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन का वैल्यू -1/2 होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन का वैल्यू 0 होता है। ये तीनों शॉर्टकट याद रखो। तो अगर एच एम में पूछ रहा है, इसमें एन का वैल्यू क्या होगा, अगर एच एम में सब कुछ है तो एच एम में एन का वैल्यू -1, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन का वैल्यू -1/2, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये सब इतना करने से आपको बच जाएगा टाइम आपका। नेक्स्ट सम देखो, तो इसमें सम टू इन्फिनिटी पूछा है। मान लो कुछ ऐसा दे दिया, और सम टू इन्फिनिटी, तो इसमें एपी और जीपी दोनों है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों प्रोग्रेशन है, ए जीपी बोलते हैं इसको। तो अभी तो अपना एनडीए में ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं ए जीपी वाला, लेकिन ए जीपी को कैसे सॉल्व करना है, मान लो S=, इसका सम निकालना है, तो पहले ये लिख लो। ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस देख लो क्या है, तो सॉरी कॉमन रेशियो देख लो। कॉमन रेशियो इसमें है 1/2। ये ऊपर का नंबर नहीं देखते, 1357 तो एपी है, और जो नीचे वाला है ना 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, और इधर भी तो 1 ही आएगा, और इसमें एपी और जीपी मिक्स रहता है। तो कॉमन रेशियो देखोगे तो 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और एक एक टर्म छोड़ते जाते हैं। ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट अपना ऐड कर देते हैं, ये माइनस करते हैं। तो कॉमन रेशियो देखोगे ऐसा, मान लो यहाँ सही से फॉर्मेट में लिखा नहीं है, 1 + 3/2 और +5/2 का स्क्वायर +7/2 का क्यूब, और ऐसे चलते जा रहा है। कॉमन रेशियो 1/2 है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो 1/2s कर दो, एक छोड़ के करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, और फिर इसमें नेक्स्ट वाले में करो तो 3/2 का स्क्वायर, एक छोड़ के करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करना ही। पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर लिखोगे, दूसरे को इधर लिखोगे, क्रॉस में लिखते हैं एक एक टर्म्स ऐसा खिसका के, और फिर इधर आ जाएगा 5/2 का। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 1 आएगा, और ये माइनस करते जाओ, 3 माइनस 1 तो 2/2 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 2/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 माइनस 5 2/2 का क्यूब आ जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। तो 1 को छोड़ दो आप, और s माइनस हाफ एस तो हो जाएगा, 1/2 एस हो जाएगा, और 1 को छोड़ो, बाकी में से 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। तो ये जो ये दिख रहा है ना आपको अंदर का, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला आपने देखा ही अभी, a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, इसमें लगा दो, तो इसमें वही लगाया, a/1 माइनस आर लगा दिया, सिंप्लीफाई करने पर ये 3 आ रहा है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो पता रहना चाहिए, a/1 माइनस आर। AGP नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज वाला पता रहना चाहिए, a/1 माइनस आर। देन समेसन वाला थोड़ा सा सीरीज भी पता रहना चाहिए, जैसे सम सीरीज 1 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 1 से लेके अगर n है तो n आ जाएगा, 1 से लेके 10 है तो 10 आ जाएगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, और ऑड नंबर्स है तो फिर ऑड नंबर्स का सम हो जाता है n स्क्वायर, और इवन नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये सब बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें क्या डाल देगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ में से कुछ डाल देगा, तो क्या डालेगा वो पता नहीं है, लेकिन वो अपने को आपको पढ़ के जाना है, हर चीज़ पढ़ा रहेगा तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। फिर उसी को शॉर्ट में देखो, मान लो कि a+d या AP में है, तो nth टर्म का फॉर्मूला a+n-1d होता है, समेशन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d होता है, और n/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी ऐसा ले सकते हो आप। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2 हो जाएगा। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a फर्स्ट टर्म ar स्क्वायर, nth टर्म का फॉर्मूला ar⁻n-1, समेशन का फॉर्मूला ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √ab होता है। वैसे हार्मोनिक मीन में 3 नंबर से HP में है तो उनके रेसिप्रोकल HP में हो जाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला 1/nth टर्म ऑफ AP, ये अभी देखा ही हमने, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2ab/a+b हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन में g² = AH होता है, ये भी याद रखो, और AM GM HM, ये भी आप करते हो, लेकिन ऐसा याद रहना चाहिए कि तीनों में बड़ा कौन सा होता है। ठीक है, फिर कुछ शॉर्टकट है जो उसके बिना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो मान लो कि अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट दे दे, SN = an² + bn + c, और जस्ट ऐसा ही दे दे an² + bn, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, 2 टाइम्स जो n² है उसके कोएफिशिएंट का 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n², तो 2a हो जाएगा। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टर्म पुट n = 1, और फर्स्ट टर्म चाहिए मतलब a चाहिए तो n को 1 पुट कर दो। मान लो कभी कभी थोड़ा सा आपसे ऐसा ट्विस्ट करेगा, s2n दे देगा, n की जगह पे कुछ चेंजेस करेगा ऐसा, तो शॉर्ट ऐसा देखो, मान लो skn है और ऐसा दे दिया है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ना, 2a खाली मत लेना, 2a अपॉन और कोई 2a अपॉन जो यहाँ पे k है उसका स्क्वायर, 2a अपॉन k का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फिर मान लो ऐसा कुछ दे दे, ये भी एक कंसेप्ट है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स, तो मान लो 11 से लेके 99 आपको ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला तो यही लगाओगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन कितने टर्म है, टर्म को कैसे काउंट करोगे, टर्म को काउंट करने के लिए फॉर्मूला है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस +1 करते हैं, तो n फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट टर्म L-a/d + 1, और एक बार n आ गया ना तो आप सम निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, और SN दिया है तो TN कैसे निकालोगे, अगर SN आपके पास में है, TN निकालना है तो भी उसके लिए फॉर्मूला है, और नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, TN =
Sn-1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में दिया तो डायरेक्ट याद रखो, an स्क्वायर प्लस बी एन है तो tn इक्वल टू 2an और प्लस b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर दिया है an स्क्वायर माइनस 2n दिया है, तो टी फाइव क्या होगा, टी फाइव के लिए फिर मान लो 2n 2 इंटू 5 करना चाहिए, तो 2, अच्छा ये वाला 2, 2a तो है नहीं, इधर ए नहीं है तो 2n डायरेक्ट 2an की जगह पे 2n प्लस और b माइनस ए, b कितना है -2 है और -1 करना है, तो 2 इंटू और फिफ्थ टर्म चाहिए तो n मतलब 5 है, 2 इंटू 5 10 - 3 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आप ये याद है तो डायरेक्ट थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और शॉर्टकट देखते हैं इधर। ये थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर, टी एम अगर 1/n है तो टी एन भी, अगर टी एम 1/n है, टी एन 1/m है तो टी एम एन का वैल्यू 1 हो जाता है, ये भी याद रखो, आप सॉल्व करते बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दोनों 1/mn होता है। और एस एम एन, सम ऑफ एस एम एन, ऐसा कुछ चाहिए, एम एन का सम चाहिए तो एम एन प्लस 1/2 होता है। और अगर मान लो कि एम एमथ टर्म और nth टर्म दिया है, आपको कोई और नया थर्ड टर्म चाहिए, टी के चाहिए तब तभी के अपॉन एम एन निकाल सकते हो। यहाँ पे तो टी एम एन 1 आ जाएगा, लेकिन टी के निकालना है, मान लो केथ टर्म निकालना है तो के अपॉन एम एन कर देना, और सम ऑफ केथ टर्म निकालना है तो के इंटू के प्लस 1/2 एम एन कर देना। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा फॉर्मेट तो अभी चलता आ रहा है, मान लो कोई और थर्ड टर्म आपसे निकलवाने बोल रहा है था, ऐसा कुछ दिया है फॉर्मेट में, और आपसे कोई नया टर्म का सम पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला भी याद रखो। और फिर रिजल्ट नंबर 5, टी एम एन दिया है और टी एन एम दे दिया है, तो टी एम प्लस एन क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, एस एम एन दिया है, एस एन एम दे दिया है, तो देन एस एम प्लस एन क्या होगा, माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, और टी एम एन दे दिया है, टी एन एन दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि टीपी निकालो, कोई एक नया टर्म निकालो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा टी एम एन तो 1 होता है, लेकिन टी के कोई नया कोई टर्म निकालना है तो के बाई एम एन, वैसा ही यहाँ पे कोई अगर नया टर्म निकालना है तो m प्लस एन माइनस पी होता है, पीथ टर्म निकालना है तो m प्लस एन माइनस पीथ टर्म। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, और मान लो कि ऐसा ये 8वां, अगर एस एन बाय एस एन का रेशियो दिया है और आपसे टी एन का रेशियो पूछ रहा है ना, तो एन को रिप्लेस कर देना 2n-1 से। आपको एस एन का रेशियो दिया है, मान लो अगर एस एन से टी एन में जाना है, एस एन में से टी एन का रेशियो चाहिए तो एन को रिप्लेस करना 2n-1 से। ठीक है, अब मान लो टी एन, आपको टी एन का रेशियो गिवन है, एस एन का रेशियो चाहिए तो एन को रिप्लेस कर देना n+1/2 से, दोनों याद रखो। एस एन का रेशियो से टी एन का रेशियो चाहिए तो रिप्लेस n/2n-1, और टी एन से एस एन चाहिए तो रिप्लेस n/n+1/2, दोनों याद रखो। और फिर 9th वाला, अगर n टाइम टी एन और m टाइम टी एम इक्वल दे दिया है तो टी एम एन m प्लस n क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी याद रखो। और एस एम और एस एन इक्वल है तो एस एम प्लस एन 0 हो जाएगा, तो 0 वाले सारे याद रखो। और बाकी जो अलग है ना, थोड़ा सा ये वाला अलग है, 6th वाला 7th वाला अलग है, तो 6 और 7th याद रखो अलग से, बाकी में तो 0 ही हो रहा है। और मान लो दो पॉजिटिव नंबर का एम जी एम का रेशियो दिया है m/n, तो उसका a अपॉन बी का वैल्यू क्या होगा, m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। चलो कुछ सम देखते हैं, बोर्ड वाले कुछ मतलब एनडीए का पीवाईक्यू देखते हैं। मान लो ये देखो, ये p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म बराबर, और q टाइम्स पी क्यू दे दिया है। व्हाट इज द p प्लस क्यू, p प्लस क्यू,
बताओ कितना होगा अभी। तो अगर आपने रिजल्ट ये किया है, कौन सा रिजल्ट इसमें लगेगा भाई, ये नाइन्थ वाला, एन टाइम टी एन और एम टाइम टी एम इक्वल है, तो देन एम प्लस एन का टर्म्स क्या होगा। डायरेक्ट अगर आपने किया है तो डायरेक्ट जीरो, नहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर ये आपको दे दिया है कि पी क्यू आर का वैल्यू दे दिया है, मान लो पी क्यू आर का वैल्यू दे दिया है लॉग एक्स का क्यूब और लॉग एक्स की पावर 5। और पहला पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, पी क्यू आर एपी में है क्या। तो पावर आगे ले सकते हैं ना हम, लॉग में पावर को आगे लिख सकते हैं, ठीक है, 5 लॉग, और लॉग एक्स की पावर 5 है तो 5 लॉग एक्स कर सकते हैं। अब तो सब में लॉग है तो लॉग को हटा दो, सब में लॉग है, तो ये हो जाएगा 135। 135 एपी में होता है क्या भाई, हाँ एपी में होता है। पी क्यू आर कैन नेवर बी जीपी, ये जीपी कभी नहीं बन पाएगा, ये भी सही बोल रहा है। तो सिलेक्ट द आंसर बोथ 1 एंड 2, दोनों सही बात बोल रहे हैं। पी एपी भी पी क्यू आर एपी हो जाएगा, और पी क्यू आर जो है यहाँ पे वो कभी जीपी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जिसे मान लो 111 है तो वो एपी भी है और जीपी भी है, लेकिन ऐसा कुछ अलग अलग नंबर से तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है, तो दोनों होना पॉसिबल नहीं है। अब ये मान लो एक्स वाई जेड जीपी में दे दिया है, एक्स वाई जेड जीपी में दे दिया, और फिर इसका ये वाला क्या होगा मान लो, तो कोई नंबर अगर जीपी में है ना और उसमें लॉग लगा दोगे तो वो नंबर किस में हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा एपी में। और एपी में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो भी वो एपी ही रहेगा, एपी में कुछ सेम कांस्टेंट ऐड करने से एपी बदलता नहीं है, ठीक है, एपी रहेगा। लेकिन एपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तब, एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल बताओ, एपी का रेसिप्रोकल हो जाता है एचपी हो जाता है, ठीक, तो ये जो पूछा है वो एचपी हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझा रहेगा। देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज, मान लो एस एन का वैल्यू दे दिया है अपने से एन टाइम्स 2n प्लस 1 दे दिया है, व्हाट इज द nth टर्म, nth टर्म पूछा है। तो कंसेप्ट तो ये बोलता है कि आप टी एन बराबर एस एन माइनस वन कर लो, मतलब एस एन माइनस वन निकालो, सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर जो आएगा वो आएगा, ठीक है। और अपना शॉर्टकट क्या बोलता है कि कोई भी टी एन एस एन निकालने के लिए ए और डी चाहिए, ए और डी का वैल्यू चाहिए, तो इसमें से ए और डी निकाल लो और जो टर्म बनाना है बना लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। दोनों मेथड देख लेते हैं क्या, तो कंसेप्ट में जाओगे तो ये एस एन तो यही है 2n² प्लस एन है, और एस एन कितना हो जाएगा, एस एन माइनस मतलब एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, तो 2 और एन माइनस वन, ठीक है, और 2n प्लस वन निकालोगे तो जहाँ पे n है ना उसको n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो 2n माइनस वन और प्लस वन, तो n माइनस वन बाहर है, और 2n माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, n माइनस वन और 2n माइनस वन हो जाएगा। और इसको ओपन करोगे तो 2n² और माइनस n और माइनस 3n हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। इसमें माइनस 2n² करो, माइनस 3n करो और प्लस वन करो, और माइनस करना है ना तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3 प्लस वन 4n माइनस वन आ जाएगा, 4n माइनस वन ये आ जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है कि मान लो एस एन दिया है आपको, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2n² प्लस n, तो इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू वन पुट कर दो, तो
S1 मतलब ही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, S1 ही T1 हो जाएगा, और T1 भी आपका, मान लो S1 ही T1 हो जाएगा और T1 ही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 हो गया। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 2 टाइम्स कर लो, तो ये 4 हो गया। आपको Tn चाहिए तो a प्लस एन माइनस 1 डी लगा दो, a का वैल्यू 3 है और n माइनस 1 और d का वैल्यू 4 है, तो 4n और 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 4n माइनस 1। तो चाहिए आपको कंसेप्ट लगाना है कंसेप्ट लगाओ, और शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट तो पता ही रहना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज में आप पूरा सॉल्व करते बैठोगे तो कभी कभी बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इन एन एपी रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पीथ टर्म टू द सम ऑफ क्यू टर्म इज पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो दिया है वो बनाते हैं पहले। तो सम ऑफ पीथ टर्म, मान लो एस पी बराबर एस पी अपॉन एस क्यू दे दिया है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। एस पी हो जाएगा p बाई 2 और 2a प्लस पी माइनस 1d और अपॉन q बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1d, और ये दे दिया है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक p तो चला जाएगा, एक q भी जाएगा, और आपस में ये 2 चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो बचा उसका, तो 2aq हो जाएगा और प्लस और क्यू पी पी क्यू डी हो जाएगा, और माइनस क्यू डी हो जाएगा। वैसे ही राइट साइड में 2a p और प्लस पी क्यू डी हो जाएगा, और डायरेक्ट नहीं जम रहा है तो क्रॉस लिख के करो, अच्छे से करो, टाइम लेके करो, लेकिन डायरेक्ट नहीं जम रहा है तो डायरेक्ट करना नहीं है, और पी डी माइनस पी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पी क्यू डी दोनों में प्लस में है, दोनों साइड में, और 2a कॉमन लोगे तो q माइनस पी आएगा, और बाकी राइट साइड में q माइनस पी डी कर लो। p और q तो इक्वल नहीं हो जाएंगे, नहीं तो ये 1 ही हो जाएगा ना, तो p और q इक्वल नहीं होंगे तो काट लो इसको, तो d बराबर 2a आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, सी ऑप्शन दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देखो कंसेप्ट ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में हो गया ये। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिए दिया है, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी पूछा है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड और फिफ्थ टर्म जीपी में दिया है, 5 टर्म लेना है ना, तो एपी में अगर सम दिया है तो वो फॉर्मेट ले लो, और सम नहीं दिया है, यहाँ एपी में सम नहीं दिया है, तो मान लो ऐसा ले लो, ए ले लो फर्स्ट, ए प्लस डी को सेकेंड नंबर, और ए प्लस 2d को थर्ड नंबर, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, ये 5 नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। और इसका क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बोल रहा है कि ए, मान लो इसका प्रोडक्ट दे दिया है, इसका प्रोडक्ट दे दिया है 229,635, तो ऐसा लग रहा है मोबाइल नंबर दे दिया इतना बड़ा, 2296 और 35 दे दिया है ना। ठीक, और ये मतलब मल्टी प्रोडक्ट में दे दिया इतना, और क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म, ये जीपी में है, पहला दूसरा और फिफ्थ, 2 3 4 5, तो 3 नंबर अगर जीपी में है, मान लो ए प्लस डी और ए प्लस 4d, अगर ये जीपी में है तो हम लोग ने क्या सीखा कंसेप्ट, मिडल वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट एंड थर्ड नंबर हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं।
इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2AD और प्लस डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4AD आ जाएगा। ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से और 2AD रहने दो, एक डी स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, डी उधर जाएगा तो 3, डी नहीं जाएगा, डी तो रहेगा इधर ही, 2AD को उधर लेके जाओ तो 2AD हो जाएगा, 4AD माइनस 2AD कट जाए और ये डी स्क्वायर है तो डी से एक डी कम कर लो तो डी आ गया 2A। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो देखो अब ऐसा दिखेगा, ए की जगह पे तो ए ही रहने दो और ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी जहाँ पे है ना वहाँ पे 2A डाल दो तो 2A प्लस 1 3A हो गया और 2 दूनी 4, एक 5 हो गया 5A और फिर 3 दूना 6 और एक 7 हो गया 7A हो गया और 4 जहाँ पे 4 2 8 हो गया, 8 प्लस 1 9A बराबर ये मोबाइल नंबर 2296 और 35 हो जाएगा। ठीक है, अब काटना है तो काट दो, इसमें से 9 से देखते कटता है कि नहीं। तो 9 दूना 18, 4 बचेगा, 9 बचे 45, 45 किया तो 4 बचेगा, 9 बचे 45, 1 बचेगा, 9 1 9 और 9 बचे 45, ये बचेगा। 7 से काटते हैं, 7 3 के 21, 4 बचेगा, 7 6 के 42, 7 बचे 35। यार बराबर हो रहा है कि नहीं, 7 से काटोगे, 7 3 का 21, 7 3 जा 21, हाँ 4 बचेगा, 7 6 के 42, तो 3 बचेगा, 7 चौको 28, फिर 3 बचेगा, 7 बचे 35, ये कट गया। और 5 से काटो, 5 से काटोगे, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 5 9 45, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 और ए 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 आ गया, 243 आ गया तो ए आ जाएगा, ये मतलब 3 का पावर 5 है। ठीक है, 99 81 और 81 इंटू 3 1 जा 3 8 जा 24, तो ए आ गया 3। अब ए आ गया तो जो बताना है बता दो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल दो तो एक डी क्या है 2A है तो 2 इंटू 3 कर दो, 6 आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स क्या होगा, सम निकालना है अभी इसका, तो जोड़ ही लो ना, कितना हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25, 25 ए आ रहा है और ए कितना है, ए अपना 3 है तो 75 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे नंबरों में मैनुअली भी गिन सकते हो आप। फिर ये देखो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इक्वल दे दिया है तो रूट्स इक्वल मतलब d बराबर 0। और एक चीज और देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो डायरेक्ट आप c इक्वल टू ए कर लेना, c इक्वल टू ए कर लेना। आप यहाँ देखोगे तो जब ये साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, साइक्लिक ऑर्डर में है तो सम 0 बनता ही बनता है। तो सम 0 बन रहा है तो सी और ए इक्वल ले लो, मतलब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सम करोगे, प्लस ए बी और माइनस ए बी कहीं पे है, माइनस ए बी यहाँ पे है और ए सी और प्लस और माइनस बी सी प्लस और बी सी माइनस, तो 0 आ रहा है। मतलब तो जब भी सम 0 बनेगा और रूट इक्वल दिया है ना, डी इक्वल टू सी इक्वल टू ए ले लो,
सी इक्वल टू ई मतलब सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ले लो। तो ये मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा और इधर से ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा। ए सी दोनों एक साइड ले लो तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और ये इधर ले लो और बी स्क्वायर कॉमन भी दिख रहा है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हो। बी स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये एचपी का है, तो इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर में है तो स्क्वायर में एचपी बनेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। और दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैंने बनाया है वीडियो, उसमें डिटेल में पूरा थियरी और प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। तो थोड़ा शॉर्ट में देखो मैंने इधर दिया है, डी अगर रूट्स इक्वल है, रूट्स अगर इक्वल है तो रूट्स का वैल्यू हो जाता है ना माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, इसका माइनस ले लो तो बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो कलर चेंज करना चाहिए, तो माइनस बी मतलब ये माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2a, का वैल्यू ये है 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। देखो कहाँ पे दिया है ये, तो माइनस तो किसी में नहीं है, मतलब किसी को चेंज किया होगा। मान लो अगर a माइनस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए, तो किसी को उल्टा किया होगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चारों में है तो इसको तो उल्टा नहीं किया है, डिनोमिनेटर को सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसको हटा के और सी स्क्वायर माइनस उल्टा कर दोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ये तो दोनों नहीं होंगे, 2 नीचे आना चाहिए। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि रूट्स अगर इक्वल है तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हो जाता है माइनस बी बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है। देखो नेक्स्ट ए बी सी, क्या दे दिया यार ये सब, ए बी सी बोल रहा है एपी में है और बी सी डी जीपी में है, और क्या सी डी ई एचपी में है। अब यहाँ शॉर्टकट लगाओगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली फिर आप कंसेप्ट लगाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप कैसे लेते हैं, पहले एचपी से स्टार्ट करो। एचपी में कैसे नंबर लेते हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो हम लेते हैं 6 3 2 एचपी में लेते हैं। अब मान लो कि ये 3 नंबर को आपको जीपी बनाना है, तो जीपी कैसे बनेगा, 3 का 6 और 6 का 12 कर दो यहाँ, ठीक है। और ये 3 नंबर आपको एपी बनाना है, तो 6 दूना 12 और 6 3 18, तो 18 12 ये नंबर हो गया आपका ए बी मान लो। तो ये सब नंबर बन गया आपका, ठीक है। ये हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। क्या बोल रहा है, ए सी ई 18 6 और 2 किस में है, जीपी में है क्या, तो 6/18 करके देखो, और ये 2/6 करके देखो, 1/3 1/3 बराबर जीपी बन रहा है, कांस्टेंट रेशियो आ रहा है। और उसका रेसिप्रोकल जीपी में होगा क्या, तो मान लो 1/3 बन रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल, ये तीनों नंबर का रेसिप्रोकल बोल रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। 1/18 और सॉरी 1/6 और 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये जीपी में है कि नहीं, तो 1/6 बाई 1/18 कर लो, मतलब ये 3 बनेगा। और वैसा ही 1/2 अपॉन 1/6 करोगे तो ये भी 3 बनेगा। तो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो ये भी जीपी में है।
तो और क्या बोल रहा है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट दोनों है यार इसमें, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखो, एपी जीपी, एपी में लेना है तो 1 2 3, जीपी लेना है तो 1 2 4, और एचपी लेना है तो 6 3 2, और नहीं तो कभी कभी 3 4 6 भी ले सकते हो। अभी देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी अपना जीपी है, ए बी सी जीपी है, जीपी है तो 1 2 4 ले लो भाई आप, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 1 2 4 लोगे, ए को 1 लोगे, बी को 2 लोगे, और सी को 4 लोगे तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बनेगा, और सी बराबर 4 बनेगा। तो एक फॉर्मेट होता है जो आप देखो, मान लो एक्स स्क्वायर है, इसको दूसरे कलर में फॉर्मेट को बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये रेड कलर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ए वाले का स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इसका रूट बन जाएगा ए ओमेगा, और ए ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, ये याद रखो। अब यहाँ देखो आप, 2 का स्क्वायर 4 है, तो क्या बनेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, 2 रूट बन गया अपना। अब इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, हाँ ये तो ओमेगा मतलब इमेजिनरी रूट तो है दोनों, ये सही बोल रहा है। दूसरा, रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:2 ओमेगा। ठीक है, रेशियो मतलब उनको डिवाइड कर दो, 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल, 1/ओमेगा आ रहा है, तो ये भी सही बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अच्छा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर बाई 1 करो, 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, और यहाँ से करके देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट करने पे 4 आना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर कर दो, तो ये 4 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, मतलब सही बोल रहा है, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, करेक्ट वाला बोल रहा है, तो 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगला सम में ए बी सी बोल रहा है एचपी में है, तो अगर ए और बी और सी एचपी में बोल रहा है, तो आप 6 3 2 ले लो और चेक करते जाओ आप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पहले इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू निकालोगे, इसमें लिखूँ कि नहीं लिखूँ इसको, 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी का वैल्यू निकालो, और फिर ये वैल्यू देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, तो वो सही हो जाएगा। तो 1/b माइनस ए 3 - 6, और प्लस 1/b माइनस सी 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/-3, और प्लस ये हो जाएगा 1/1, एलसीएम ले लो, -1 और प्लस 3/3, तो 2/3 आ रहा है। अब देखो किस में 2/3 आ रहा है, मान लो यहाँ 2 है और b का वैल्यू 3, तो इसमें 2/3 आ रहा है, ये भी सही बोल रहा है। और 1/a मतलब 1/6, 1/c मतलब 1/2, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस और यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 4/6 आएगा, मतलब 2/3, ये भी बन रहा है, ये भी सही है। और यहाँ पे चेक करो 1/2 और 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, और यहाँ से देखो क्या बन रहा है, यहाँ से देखोगे 6 एलसीएम ले लो, 1 + 2 + 3, तो ये 6/6 बन रहा है, 1/2 और 6/6, मतलब ये 1/2 आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है, तो 1 और 2 दो सही हो जाएंगे, तीसरा सही नहीं है, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट सम देखते हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दे दिया आपने को, tn दे दिया है 2n + 5/7, और क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ, और S140 पूछा है। तो कुछ भी निकालने के लिए अपने को ए और डी चाहिए ना, ए और डी चाहिए। ए कैसे आएगा, T1 कर लो, तो ए मतलब T1 कर लो इसमें,
तो 2+5/7, तो ए तो 1 आ रहा है, 7/7 1 हो जाएगा। और डी चाहिए ना, डी चाहिए तो क्या करो, और टी एन मतलब टी, इसमें तो टी 140 ही निकाल लो चलो। तो 2 × 1 4 टी और +5 / 7, तो कितना हो जाएगा 425/7। टी एन 14, 28 हो जाएगा ना यार, गलत कर दिया। तो 285/7 आ जाएगा, मतलब ये 280 और 280 + 5 285/7। और एस बोल रहा है ना, एस 140 बोल रहा है, तो 140/2 और 2a मतलब 2 और 139। अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला ले लो, ये ले लो a+l वाला, ठीक है। तो ये 70 हो गया, और ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना है, ये 285/7। एल मतलब ये अपनी यही लास्ट टर्म है ना, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 7 और 7 5 12 और 7 आ जाएगा, और ये अपना 10 हो जाएगा। तो 292, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया। तो 7 और इसमें 7 + 282 285 करोगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा। तो 10 × 292 2920 2920 2920, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये अपने को दिया है एचपी में, और कौन सा करेक्ट है, ठीक शॉर्टकट ही लगाते हैं, a + b और 2b और b+c। तो एचपी बोल रहा है ना, एचपी में वही 632 ले लो, 632। तो b का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, ये वाला मत लो, फिर यहाँ पे 3 4 6 वाला ले लो। तो 2b = 4 है, तो b आ गया अपने पास, b आ गया, b का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 2, b2 आ गया। अब b2 आ गया तो 2 + a 3 है, तो a मान लो कैसा लिख ही देता हूँ, a + 2 आ गया 3, तो a आ जाएगा 1। और 2 + c का वैल्यू 6 है, तो c का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ए बी सी क्या बन रहा है, ये 1 2 और 4 बन रहा है, जीपी बन रहा है डायरेक्ट। तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, और 1 2 4 मतलब जीपी। T1 T2 T3 ऐसा दे दिया है, व्हाट इज द, मतलब T1 T2 T3 अप टू T21 की पावर 1/11 निकालना है। तो जब भी ऐसा निकालना हो ना, तो आप क्या निकालो, पहला और लास्ट ले लो, T1 और लास्ट ले लो, और जितने नंबर आप ले रहे हो ना, तही पावर लगाओ ऊपर, 1/2 लगाओ, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, T1 मतलब a और T21 मतलब AR की पावर 20 और इसका 1/2, तो A² R की पावर 20 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा ये R की पावर 10। और ये क्या लिखा है आपका, T11 लिखा है, तो T11 आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी याद रखो, जब भी ऐसा बहुत सारा टर्म्स का प्रोडक्ट है, पावर कुछ भी रहने दो, तो पहला और दूसरा, पहला और लास्ट ले लो, फर्स्ट और लास्ट लो, और इसका पावर 2 नंबर ले रहे हो ना, तो पावर 1/2 कर दो बस। और ये जो सिंप्लीफाई करोगे और ये सिंप्लीफाई करोगे, एक ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट अभी क्या दिया इतना बड़ा सा यार, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, A1 A2 A3 AP में दे दिया है, A1 + A5 A1 A5 A10 और A15 और A20 और A25 और A30 और A34, ठीक है।
और इसका इक्वल, इसका वैल्यू दे दिया आपने को ये 300। तो एपी में क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और सेकेंड लास्ट के, ठीक है। और फिर ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या है, A1 प्लस A34 है, ठीक है। और ये क्या है, A5 प्लस A35 है। और ये दोनों क्या है, A10 प्लस, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, तो अपने को कंसेप्ट अगर पढ़ाई हम लोग ने कि फर्स्ट एंड लास्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थर्ड एंड थर्ड लास्ट। तो ये वाला कंसेप्ट लगा लो। अब कितना पेयर है ये, 1 2 3 4, तो 4 पेयर है, 4 को आप ऐसा लिख सकते हो A1 प्लस A34, और ये दिया है 300। तो A1 प्लस A34 कितना हो जाएगा आपका 150, उसका आधा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो सम एंड लास्ट टर्म इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ऐसा होता है एपी में। एपी में और जीपी में भी होता है, लेकिन जीपी में सम नहीं होता, जीपी में प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब अपने से पूछ क्या रहे, देखो कि A1 प्लस यही सारे का 1 2 3 4 यही सब है क्या, ऊपर वाला ही पूरा रिपीट कर दिया, लेकिन माइनस दे दिया है। तो देखो ये 1 हो गया, और 5 और 30 2 हो गया, और ये 10 और 15 एक साथ ले लो, और 20, 10 और 15 मत लो, हाँ 30 और 5 एक साथ लिया था हमने, 30 और 5 लेना एक साथ, ठीक है। 30 और 5 एक साथ, और ये 2 प्लस में आ रहा है, और 10 और 25, 10 और 25 माइनस में आ रहा है, और 15 और 20 माइनस में आ रहा है। तो जितने प्लस में आ रहा है उतने माइनस में आ रहा है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितने प्लस में, 2 प्लस में आ रहा है तो 2 माइनस में आ रहा है, और सब इक्वी डिस्टेंट है, सब इक्वल है, मतलब A1 प्लस A34 बराबर, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि समेसन A1, समेसन AN 1 से लेके 34, मतलब A1 और A2 और A3 और A4, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट वाला है ये 34। तो अपने को पता है कि इसमें पेयर बना लो, पहला और लास्ट। तो 34 है टर्म से, तो पेयर कितना बनेगा, 17 बनेगा, A1 प्लस A34 बन जाएगा। और इसको बस निकाल लो 17, और इसका वैल्यू है 75, तो 17 5 जा 85 होता है, और 17 7 जा 119 प्लस 8 कर दो, तो 127, 1275 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझा रहेगा कि मतलब एपी में देखो क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम जो होता है ना, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के बराबर होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर होता है, ऐसा बराबर होता है। और जीपी में प्रोडक्ट बराबर होता है, A1 और A35 बराबर A5 और A30, ऐसा बराबर होता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज किया यहाँ पे, और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, h is the harmonic mean of 3 numbers, then what is the value of ये। तो अगर 3 नंबर दिया है तो h का फॉर्मूला हो जाएगा ना 1, 3 नंबर है तो ऊपर 3 आएगा, और नीचे तीनों का सम आ जाएगा, 1/10C4 प्लस 1/10C5 और प्लस 1/10C6 दे दिया है ऐसा। और अपने से पूछा क्या है, 127/h, इसका उल्टा करना है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं जो बाइनोमियल, 10C4 और 10C6 तो इक्वल है, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R होता है। तो 10C6 बराबर हो जाएगा 10C और N माइनस R मतलब 4। तो 10C6 और 10C4 तो बराबर है, तो मतलब एक ही, दो ही निकालना है अपने को। तो निकाल के देखते, पहले इसका वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। तो 4 3 2 1 और 10 9 8 और 7,
तो 4 और 2 8 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, 7 3 21 210 हो गया, और 10C5 निकालो। 5 4 3 2 और 1, और 10 9 8 7 6 2 3 5, तो 4 दूना 8 तो ऐसे कट गया, और 5 5 2 या 10 ऐसे हो गया, 3 3 या 9 ऐसे हो गया। कितना आ रहा है ये? 6 6 के 36, 36 इंटू 7, 7 7 6 या 42, और 21 और 4 22, 252 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे ये चाहिए तो मुझे 270 बाई 270 और बाई एच चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर देता हूँ, 270 से मल्टीप्लाई, और जो है इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब 1/1, क्या इसको क्लब कर लेता हूँ मैं, पहला और तीसरा सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर लेता हूँ, तो 2 अपॉन, और ये 210 आ रहा है, और ये 1/252 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो 3 मतलब नीचे आ जाएगा अभी, तो 3 9 जा, ये तो 90 हो गया, 90, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये 210 है ना, तो 105 आ जाएगा, 1/105, और 1/252 आ गया। ठीक है, तो ये 90, और इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 35 का 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, 3 कॉमन ले लो, देखो क्या बचेगा, 35, और यहाँ से 3 3 8 जा, और 3 4 जा, ये आ रहा है, और कुछ कॉमन आएगा क्या, तो ये 30 हो गया हमारा, और क्या कॉमन दिख रहा है, 3, तो और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो, जो बचा उसका एलसीएम ले लो, यहाँ लेता हूँ, और कलर भी थोड़ा चेंज करता हूँ, तो 30 बाहर है, और नीचे एलसीएम लेना है 84 प्लस 35, और नीचे 35, और इंटू 84 करना है, तो ये 5 6 जा, और 5 7 जा, ये 6/5 को तो मैं साइड में लिख कर लेता हूँ, और 8 5 और 4 9 हो गया, और 8 3 11 हो गया, और ये 84 हो गया, बराबर है ना 8, तो ये कैंसल करो, 6/7 है ना ये, तो 17 7 जा 119 होता है, और ये 3 2 जा 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और 3 4 जा 3 8 जा 6 से ही कट जाएगा यार, 6 1 जा 6, और 6 1 जा, और 6 चौको 24, अच्छा ये 17 7 जा 119, तो 17/14 आ रहा है, 17/49 14 दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आता रहेगा तो भी छूट जाएगा यार, ये सब प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये कब आया था, 2023 का सेकेंड शिफ्ट में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन अभी ये अपना 25 का सेकेंड शिफ्ट में ही दिया था, 2025 का सेकेंड शिफ्ट में दिया था, लेकिन इसमें 3 टर्म है, उसमें शायद 5 टर्म था, 5 5 था, तो ये अच्छा प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो ठीक है, डुएबल है। आप 25 का सेकेंड शिफ्ट वाला देखोगे ना, तो आपका आते हुए भी उसमें हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी, 5 5 टर्म्स दे दे, वो भी रेसिप्रोकल में, तो उसको निकालना मतलब इतना इजी तो बात रहेगा नहीं। ठीक है, और बहुत कितने सम है यार, और नेक्स्ट ये 2025 वाले हैं, तो
तो बहुत क्वेश्चन है 2025 से, और ज़्यादातर मैंने 2024 वाले डिस्कस किया है। 25 और 23, 22, 20 बाकी के जो है मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँ आपको, ठीक है। तो बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।